गाइस गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं 7:30 और आज जल्दी उठने का रीज़न ये है कि आज हमारी ट्रेन है रांची से दिल्ली के लिए और मैं छत में चली जा रही हूँ। कि देखिए ये बीजा मैं लगाई थी। हम नहाने के लिए वो सन होते ना, सन लिए थे, गांव वाली बुढ़िया आई थी उससे लेते, तो उसमें ये बीजा निकला था। तो ये बीजा इतना सुंदर हो गया तो मैं इसको सोच रही हूँ क्योंकि आज चली जाऊँगी ना तो फिर शंकर लगा पाएगा कि नहीं पाएगा, इसीलिए मैं लगा दे रही हूँ। उसको तो बोली थी कि लगा देने बोल के, तो इसलिए गाइस मैं ही लगा ले रही हूँ क्योंकि शंकर को आएगा नहीं लगाने के लिए। और यहाँ मट्टी पड़ा हुआ है, यहाँ मट्टी रखी हुई है, तो ये मट्टी भी देखती हूँ बोरा में डाल के और फिर वो बीजा से लगा देती हूँ। इतना सुंदर हो गया गाइस ऐसे करे। पर यही बात है ना कि मेरे पेड़ पौधा इतना हो गया, अब कोई दिखेगा कि नहीं दिखेगा। देखिए कुमड़ा का पेड़ कितना सुंदर हो गया, मेरा पम्पकिन का। पम्पकिन को ऊपर में यही तो मुश्किल हो जाता है, ये इतना जल्दी लंबा हो रहा है ना, इसको बांधना पड़ेगा। देखिए ऊपर झुक गया है, ये भी झुक गया। इसे पकड़ क्यों नहीं रहा लगता है, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको बांध देंगे। लौकी ठीक है, लौकी सीधे सीधे जा रही है अपना, देखिए। और ये मेरा फूल है विकस, बहुत बड़ा होता है जैसे बहुत बड़ा फूल होता है, तो इतना बड़ा खिल जाता है, इतना बड़ा होता है, तो बहुत सुंदर। इसी में मैं थोड़ा सा पुदीना का डंडा भी लगा दी हूँ। और ये मिर्चा, तो इसमें भी मैं पुदीना का डंडा लगा दी। मिर्चा देखिए छोटे छोटे में कितना बड़ा बड़ा फलता है मिर्चा, ऐसा है। बैगन में तो फूल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ये लगाई हूँ मैं ब्लैक मिर्चा, ब्लैक मिर्चा देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा ब्लैक मिर्चा है, देखिए। ये तो मैं कटिंग की थी, जो बैगन पेड़ था उस बहुत बड़ा, तो उसको कटिंग कर दी थी, फिर से लगाई थी। और इसमें भी लगा दी हूँ पुदीना, होगा तो होगा। और ये सीम है कि क्या है पता नहीं, ये पेड़ का समझ नहीं आता है। इधर ये टमाटर लगा रही हूँ, तो इसमें सोच रही हूँ मैं लगा देती हूँ पेड़ को, जो लाई हूँ उसमें लगा देती। ये भी गाइस कुमड़ा है, ये भी कुमड़ा है। वो कुमड़ा बहुत जल्दी बढ़ रहा है तो उसको मैं देखती हूँ ऊपर कर देती हूँ। और यहाँ भी टमाटर है गाइस, यहाँ भी टमाटर है। और ये सबको मैं पुदीना है, पुदीना लगाई हूँ, ये भी पुदीना है। पुदीना मैं चटनी के लिए लाई थी, उसके बाद लगा दी। और टमाटर है। और ये देखिए करी पत्ता तो मेरे बहुत पहले से है। टमाटर ये पेड़ सूख गया है पर टमाटर ऐसा लगा हुआ है, देखिए। इसमें भरा भरा टमाटर पूरा गजब गजब भरा हुआ है, पेड़ सूख जा रहा है। और इधर भी देखिए पेड़ सूख गया है पर टमाटर का कोई कहने नहीं है गाइस। टमाटर सब पक गया है, देख रहे टमाटर सब पक गया है। तो अब तो मैं आज चली जाऊंगी, सब टमाटर शंकर का बोलूँगी तोड़ लेगा, मैं चली जाऊंगी। यहाँ तो ये आलू का पेड़ है, तो जब मैं आऊँगी तब तोड़ूंगी। ये बैगन का मैं लाकर नया लगाई थी गाइस, तो ये बैगन का पेड़ है, मैं नया पेड़ लगाई थी, देखिए। तो इसमें छोटे में फूल पकड़ लिया और ये सब तो लगा ही हुआ है। एक नया बैगन का पेड़ मैं यहाँ भी लगाई थी लाके। तो चले भी पानी दे देती हूँ, देखिए। तो पानी दे देती हूँ गाइस, चलिए। और उसको लगा लेती हूँ। फिर आज बहुत काम है, आज बहुत काम है गाइस। जा रहे खाना ना बनाएंगे, फिर नहाएंगे। मेरा हेयर हम कल वॉश नहीं किए थे, तो इसीलिए खाना ना बनाएंगे, जा रहे हैं। अभी नाश्ता बनाना है, फिर ले जाने के लिए रास्ता में रात का खाना बनाना है, क्योंकि मेरे को ट्रेन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ट्रेन खाना आप लोग देखते होंगे कितना ख़राब मिलता है, इसलिए सोच रही हूँ क्या क्या बनाऊँगी, देखते हैं। और चावल रोटी और भुजिया बना लूँगी, फिर चिकन सोचा थोड़ा चिकन बना लूँगी। तो चलिए पहले मैं फटाफट इसमें लगा देती हूँ। और हाँ, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो दिख रहे हैं ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा फूल होता है, जैसे महादेव को चढ़ता है, नीला नीला फूल रहता है, उसमें ब्लू कलर का फूल रहता है। इसको शुगर पेशेंट भी पीते हैं, और ऐसा भी इसका फूल को चाय बना कर पीने से बहुत अच्छा होता है। तो चलिए पहले हम वो लगा लेते हैं। अरे ला कर रखा दी है भाई, बात करते करते मैं रखा दी हूँ। हाँ यहाँ तो देखिए बीजा कितना सुंदर निकल गया गाइस, कितना सुंदर निकला है बीजा। ये सुनो, तो इसको मैं इस बोरे में लगा देती हूँ, इस बोरे में लगा देती हूँ। तो चलिए गाइस हम फटाफट खाना बना लेते हैं, और खाना बनाते हैं फटाफट। इधर टमाटर कर देते हैं। अनु दवाई निकाल सकती है, पूछे तो निकाल सकती है, थोड़ा पी लेंगे हम दवाई। अरे छोड़ दो है, मिल गया एक तो मिल गया मेरे को। वाह वाह वाह, दवाई तो मिल गया। एक्चुअली गाइस मेरा सारा दवाई अनु पैक कर दिया है। अगर कुछ काम कर रही थी तो पूरा ही एकदम अच्छे से काम कर दिया, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, पूरा पैकिंग कर दी है। तो चलिए हम फटाफट पहले दवाई पी लेते हैं, उसके बाद हम चावल बढ़ा देंगे। और चिकन रखा हुआ था, तो चिकन आज तो मेरा
ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को मैं खाती हूँ, मंडे को नहीं खाती हूँ। तो कल मंडे का मैं कल नहीं खाई और आज चली फटाफट दवाई लेती हूँ। मंगवाई हूँ कल एक ही पोट मंगवाई हूँ चिकन का, क्योंकि अनु बोलते खाएंगे बोल के, तो उसको मसाला में देकर बना दूँगी। चावल बनाऊँगी ले जाने के लिए, चावल और पराठा बना लूँगी। और हस्बैंड नॉनवेज आज नहीं खाते हैं, ट्यूसडे को वो उनका मैं मंडे को नॉनवेज नहीं खाती हूँ और ट्यूसडे को नहीं खाते हैं। तो वही देख रही हूँ क्या बनाऊँ, मैं बोरी मटर पनीर बनाऊँ तो नहीं, मटर पनीर कोई भुजिया बना दो। तो देखती हूँ भुजिया बना देंगे, अचार सब लेंगे ही और सब्जी रहेंगे ये सब। तो हम लोग देखते क्या क्या सारा पैक करना पड़ेगा, क्योंकि खाने में लेट हो जाएगा, क्योंकि खा के भी निकलेंगे, क्योंकि लेट हो जाएगा, इसलिए खा के भी निकलेगा। इसको फटाफट पहले हम बना लेते हैं बना लेते हैं फटाफट। चावल बैठा लेते पहले हम। ले जाने के लिए भी चावल हम गैस अभी कभी बना ले रहे और ले जाने के लिए भी बना ही ले रहे हैं, क्योंकि अभी बज गया है 9 बज गया गैस। तो 9 बज गया तो फटाफट करेंगे, क्योंकि फिर दोबारा चावल बनाने में टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पराठा भी बनाना है, सब्जी बनाना है, इसलिए चावल एक साथ ही हम बैठा दे रहे हैं। नहीं तो देखेंगे जैसे होगा तो पराठा बनाते रहेंगे, तब तक फिर गर्म चावल बना लेंगे ले जाने के लिए, देखते जैसा होगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। और गुड़िया एक तरह इसका बर्तन नहीं है, छुट्टी होता है, उसको मैं बोली हूँ जब तक मैं नहीं आ रही तो तक डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि उसका बर्तन रहेगा नहीं, सब कुछ कुछ करना ही नहीं है। तो उसको मैं बोली डस्टिंग करना, डस्टिंग नहीं करेगी तो फिर उसको बताते हैं उसको, कम से कम डस्टिंग वस्टिंग करी तो फिर सफा रहेगा। चलिए फटाक से चावल बढ़ाते हैं, फट से चावल बढ़ाते हैं, इधर इधर मैं उधर उधर कैमरा। तो पहले हम चावल बढ़ाते हैं फटाक से, ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, बतौला गिरने फिर हमें तैयार करना है, इसीलिए फटफट हम करते हैं। फिलहाल ये हमारी एनर्जी टॉनिक पी लेते गाइस, क्योंकि ये नहीं पियेंगे फिर मेरा दिन भर ऐसे कर पड़े रहेंगे। तो काफ़ी सामान है गाइस, काफ़ी सामान है। आलू बहुत ढेर सारा आलू है, प्याज कम से कम 8-9 kg प्याज है, और सब्जी भी बहुत सारा रखा हुआ है। तो वो देखते हुए मैं बोल रही थी कि देखते हैं राजू उधर जाएंगे बोल के, तो पूछ लेते हैं कि वो भी, क्योंकि तंग के उसको हम मना किया कि मत जाओ, पर राज बोल रहा हम जाएंगे छोड़ने के लिए, बहन का लड़का जो है और बोल रहा नहीं हम जाएंगे आलू को छोड़ने, जाएंगे हम छोड़ो। ठीक है, वो लड़का पूरे खानदान में हो, लड़का ही ठीक है। एक्चुअली गाइस ये दवाई मेरा नहीं भी तो बहुत छोटे से खा रही मैं दवाई नहीं खाती हूँ, नहीं भूख है, आयुर्वेदिक है, इससे कुछ ये नहीं होता। ये नहीं खाती हूँ तो मैं खाना ही नहीं खा सकती है, इसमें भूख लगता है। और पता नहीं मैं भगवान मेरे को कैसा भेजा, अगर ये दवाई नहीं खाऊंगी तो बिल्कुल बिना खाए में मर जाऊंगी ऐसे। तो दवाई मैं जरूर से लेती हूँ दूध के साथ में, तो थोड़ा एनर्जी भी रहता है। चलिए हम ढक्कन में रखते हैं, दूध को फिलहाल हम अंदर रखते हैं। तो फ्रिज में भी बहुत सारा मटन पड़ा है गाइस, मटन चुस्ता ही बनाए थे, मटन भी बनाए थे, चुस्ता ही पड़ा हुआ है, मटन भी पड़ा हुआ है, चिकन भी है, आलू सूटी की सब्जी बनाए तो भी है, मतलब बहुत सारा, इतना खीर है जो कल बनाए थे, ढेर सारा खीर, गुड़ वाला खीर बनाए तो खीर रखा, किचन में बहुत सारा सामान हो, तो गुड़िया को बड़ा ले जा रहे हैं। फिलहाल तो हम इधर अपना खाना का तैयारी करते हैं, पहले देखते हैं उनका सब्जी क्या बनाए। हम लोग सब्जी तो डिसाइड हो गया कि हम लोग चिकन थोड़ा सा ले लेंगे और कलेजी पोट, उसको बहुत सुंदर छोटे छोटे टुकड़े में काट के बनाते हैं हम, तो वो बना लेंगे। इनके लिए मैंने देखना है, इनका फास्टिंग, आज मंगलवार है ना, तो आज हम ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो सीम भी है, मटर भी, मैं बोली कि मटर पनीर बनाना, तो बोले नहीं मटर पनीर खाएंगे, तो सीम है
और चलिए देखते हैं पहले क्या है। तो चलिए गाइस सीम है, मैं इसको सीम को मैं भुजिया बना दूँगी टमाटर मटर देख के, और वो आलू कर रहे तो थोड़ा सा आलू का भुजिया भी बना दूँगी। तो हम बात ना करते करते फटाफट साइड करते हुए फटाफट हम सब्जी भी काट लेते हैं और आपसे थोड़ा सा गपशप भी कर लेते हैं क्योंकि मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और सीम का अच्छा लगता है भुजिया, उसको टमाटर भी हमारे बहुत हो गए हैं। तो यही बात है ना गाइस, जब घर में कोई खाने वाले नहीं रहते हैं ना तो यही होता है। कहाँ गया भाई, मेरे उससे कटता अच्छा है, रुकी पर कि मैं सबको काट लेती हूँ ऐसे। तो आलू भुजिया बोल रहे हैं बनाने के, आलू से तो डॉक्टर मना किए हैं हमको पर सुनते नहीं। यही तो बात है ना गाइस कि आप किसी का भला करो ना, वो आपका बुरा ही सोचेंगे, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, बुरा ही सोचेंगे। तो सब अपने लिए बोलते हम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये सब ढोंग निकास तो करते हैं, जानते हैं। पर हम अपने लिए जरूर बोलेंगे गाइस कि मेरा महादेव जानते हैं, मेरी माँ जानती है, माँ काली जानती है कि आज तक मेरे को ना किसी का बुरा नहीं, मेरे से बुरा होते ही नहीं किसी के लिए, चाहे अपना रहे पराया रहे ऐसे। इसीलिए भगवान बोलते हैं भगवान बस अब और यूज मत होने दीजिए मेरे को, किसी से भी हो, चाहे अपना से हो चाहे पराया से, यूज मत होने दीजिए। क्योंकि यही घड़ी में मेरे को सही बोलते हैं, गीता में सब सही लिखा गया है कि दुख में ही पता चलता है कौन अपना कौन पराया, उसी टाइम उसका नजर आ जाता है। तो अब तक मेरा आँख में पर्दा पड़ रहा हुआ था, दूसरे को बोलते थे ये सब अपना अच्छा है, ये है वो है, सब समझ में आ गया कि कौन है अपना है कौन क्या है बोल के। अब तो कोई वो सब मर भी जाएगा तो हम खड़ा नहीं होने वाले हैं ऐसे। तो बेचारे दुख में एक तो शंकर लोग का सब सपोर्ट में खड़ा रहा है अपने। तो सिस्टर मेरी बहुत की गाइस, मेरी सिस्टर मेरे को बहुत ज़्यादा की है और ये दुख के घड़ी में, और शंकर बेचारा किया है, और आपका सिंघाइन जी की है। तो सही बोलते दुख में ही पता चलता है कि कौन आपका अपना कौन आपका पराया, सब दुख में पता चलता है, सब दुख में ही पता चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी का कहावत सही है। तो गैस मेरा ये भर जा रहा है आपका, ये मेरा मोबाइल अभी पूरा फुल हो जा रहा है। तो उससे अच्छा मैं जल्दी जल्दी पहले क्या कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी मैं सबको कट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आप उनसे बात करती हूँ गैस फटाफट। और जैसे अभी तैयारी करूँगी मैं आप सबको दिखाऊंगी। जैसे यार बुढ़ा लग रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, मुझे इससे बहुत सुविधा होती है। मेरे को और हरा रंग का कहाँ हर चीज़ मेरे घर में दो होता है, डबल होता है गैस, ये चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ डबल है, फ्रिज डबल, पलंग टेबल, मतलब सब चीज़। एक्चुअली ये ना ये भी है, बुढ़ा भी है सही में, सीम थोड़ा बुढ़ा लग रहा है मेरे को। हाँ हो गया नौटंकी, सीम बुढ़ा। इसी में आलू मिला के मैं कर देती हूँ, इसी में मैं आलू मिला लेती हूँ। मुझे लग रहा है आलू और सीम को साथ में ही पतला काट के भुजिया बना देती हूँ, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, वही करती हूँ मैं। रुकिए कर ले। तो चलेगा इस हमारे इधर में ये सीम और आलू का छोटा छोटा भुजिया जैसे काट लिए है, जिसको छान के दूसरा कोई छान नहीं खाएंगे, ले इसमें छान के छान जल्दी फटाफट जल्दी छान दो। कितना मिलेगा इसको हमको? जल्दी करना। और हम लोग चिकन लिया है, चिकन नहीं पोर्क लिया, पोर्क, उसको मसाला में बनाएंगे। पर इधर इनका खाना बन काट जाएगा तो बनाएंगे, जल्दी फटाफट जल्दी करो। चलिए हमारा चावल भी हो जा रहा है, फटाफट भुजिया बना लेंगे। दाल के लिए आना कुकर निकालेंगे तो चावल भी हो जाएगा, तो एक घंटा में हो जाएगा ना सब। हाँ आम लाया, आम इनके लिए ले जा रहे हैं सीम आलू का भुजिया, पटल का भुजिया और आम की चटनी, और हम लोग चिकन और ये पोर्क जो है उसको अलग से पैक करेंगे। तो देखिए आम का चावल, इसका चटनी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। इस तो इसको छिलते पुदीना है ना, हाँ तो पुदीना निकाल, पेट खराब हो गया इसको, इसका लूज मोशन हो गया गाइस। कितना सुंदर, कुछ काम ही नहीं आती हूँ ऊपर से जल्दी। ये नहीं बोल रही है कि पर जा रहे बार, पता नहीं बिना खाए से क्या लूज मोशन हो तो समझ नहीं आता। संगा थोड़ा हेल्प करो मेरा, समझ में आया? हेल्प ये है कि थोड़ा सा आप ये मैंगो छील लीजिए, थोड़ा सा लहसुन छील दीजिए, क्योंकि केले में क्या क्या करें बताओ, थोड़ा दया धर्म कर दो। तो इसको मैंगो को थोड़ा छीलना है ना, ठीक है ना, छोटे बारीक बारीक काट देना इसी में, है ना, बारीक बारीक कर दे तो हो जाएगा ना, तब वो सब अपना कर लेगा।
तो चलिए गाइस, एक जन मेरा हेल्पर मिल गया फटाफट, क्योंकि अकेले भी जाके तो थक जाते हैं, अकेले खड़ा रह पूरे पहले बोलते बोलते मेरे को कब बोलिए सुन लो, तो बिल्कुल कुछ करना नहीं, समझ में आ रहा ना। बहुत बड़ा नमक हराम है गाइस, बहुत बड़ा नमक हराम है। हम ही लोग जो है ना, हम लोगों को मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं, धोखा देने के बाद, लात मारने के बाद फिर हम लोग उसके बाद घुसते हैं। पर अभी भगवान की कृपा से मेरा दिल पूरा पत्थर हो गया है। जो मेरे को प्यार करता है उसके लिए मोम बन जाते हैं, जो मेरे को दुख में करता है उसके लिए मोम बन जाते हैं, और जो अपनी औकात दिखा रहा है, चाहे वो अपना रहे पराया रहे, भगवान इंक्लूड भगवान भी रहे, तो मेरे दिल पत्थर हो जा रहा है। क्योंकि मेरे महादेव से मैं मांगी थी और महादेव ने पूरा कर दिया कि हाँ बेटा तुम उसे ही करो। तो हम अरे सुनते ही कहाँ गए बिना के होगा ना, अभी हो जाता है। अरे बड़ा वाला जार खराब हो गया, देखो गुड़िया को बात बनाएंगे। उसको हम कल भी बोले नहीं, ठीक है, जो कल भी हम बोले ये डाल देना पानी में, देखा परसों भी बोले नहीं डाले, आज आने उसको बताते हैं। खड़ी धड़पड़ में रहती है लड़की, खड़ी धड़पड़ में। अब पानी देखना, पानी बहुत खर्चा करती हो। हम कल सोए उसकी सो गई बोलते, अब पूरा पानी बह रहा है, पूरा पानी बह रहा है। जब चिल्लाने बोलते ओह अच्छा भूल गए थे हम मेरे रूम का। हाँ क्या ये हमारा पुदीना इतने छोटे काटे तो नहीं, तुम्हें अच्छे ना अभी चटनी लग तो ही है, चटनी लग है, इतना पुदीना हो जाएगा। हमारा पुदीना सब लगा दूँ, मेरा पेड़ से इतना पुदीना निकला ना बाबू। तक छीन लेते हैं, छोटा छोटा काट दो ना पीसेस में। हे भगवान, नरेंग वाला जैसे भी काटना काटना, पकन तो नहीं लाए ना, अच्छा है ना। वो तो लिया था तो चुस्की हम लाया जैसे काटे चटनी के लिए ना, पक्का। रे भगवान हैं, हाँ वेरी गुड, वीजा तो हुआ ही नहीं है। अच्छा ऐसी लाया, फिर राज लेकर आता है ऐसी अभी यही मिले नहीं 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 नहीं, पता नहीं क्या ला रहे चुस्की, हम बच्चा उसको गुटली था, जैसे काटे पल पल पर कमरी कहाँ से पटका भी हो गया भाई। रात फिर ऐसी लाते हैं गुटली में, हम काटो छोटा काटो, छोटा काटो। गुटली अभी है ये नहीं है, 250 रुपया मतलब कि ये लेके आया था किलो, शायद 250 रुपया किलो, नहीं ज़्यादा था, हाँ ज़्यादा था। पटल कैसे किलो, 300। तो गाइस हमको पता नहीं है, क्योंकि कोई कोई बोलता तो वो दिमाग में रखते हैं। कैसे किलो है, ठीक बोले ना, क्योंकि हम सुन रहे थे वो ये लेके आए थे ना, तो हमको सुने कैसे किलो। तो पटल 300 नहीं वापिस आ देगा। हाँ हाँ तो हाँ उतना कर दो, पिसा देगा। लहसुन चल जाना, लहसुन उसको सब दिख रहा है, ज़्यादा नहीं जाना, पड़ जाए तुम अपना यूज़ कर देख लेना। तो चलिए फटाफट हम कर लेते हैं इधर नमक हल्दी डालते हैं भीजा में। चटनी भी डाल फिर खाओ तुम लोग, फटकर फ्रेश हो जाएंगे, जल्दी खाना बन जाएगा। खाओ कर पराठा डाल फॉल करें ना, अपने सब मोड़ लेंगे, सब पैक कर पराठा फॉल पर मोड़ लेंगे ना तो गर्म रहेगा। तो हमारा इधर छिला गया गाइस, पूरा लहसुन छिला गया है, देख रहे हैं लहसुन छिला गया, पुदीना है, हरा मिर्चा डालेंगे इसमें, और 2 लाल मिर्चा टेस्टी के लिए, 2 लाल मिर्चा 2 हरा मिर्चा, तो उसमें स्वाद बहुत अच्छा लगता है। लाल रेड 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 एक और हरा मिर्च, क्योंकि खट्टा में पता नहीं चलता है, आपने ज़्यादा डाली जितना डालिए खट्टा में पता नहीं चलता है। टमाटर मार दिया, टमाटर बहुत हो गया था, वो भी बहुत होगा,
मूंगा रोटी भी देख रहे कितना लगा है। मुझे रोटी ना बहुत लगा, मेरे हाथ का है, मेरा हाथ हम किसान की बेटी तक ले जन्म में, समझ में आ रहा है। पूरा बाउंड्री वाला को बोलिएगा अपना अपना तोड़ के नहीं 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 किसी में तो क्या बुढ़ा कर दो। हाँ वो खत्म कर दो उसको अपनी। पागल नहीं एनजीओ मनी को बर्तन को मत देना। मैं जो करता हूँ उसको दे। हाँ गुड़िया को देना, चप्पा को देना, गुड़िया को देना और किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, बस ये 3 के सिवा ना चढ़ता समझ दो, क्योंकि ना उसका जो जवाब था ना इसका वो एनजीओ मनी का उसका मतलब ये करते थे, इसी में कि इसमें देंगे। सोच रहे तो चटनी भी सब कुछ लेते हैं ना। इसमें देंगे। हाँ सिंगल सिंगल पत्ता डाल हम बनते हैं ना, हम डालेंगे एक ही बार डाल के बोल रहे हैं इसमें नहीं डालेंगे। नहीं नहीं हो गया, वो तो ऊपर तक निकलेगा ना, तो सब तक निकलेगा ना, हो गया। इधर हम डाल दिए हैं बहुत टेस्टी दिख रहा है हमारा भुजिया। हाँ और पतला दीजिए। बड़े को क्या करना है ना, बड़े को क्या है इसी में डाल देते और वो बता डालो नहीं हो टमाटर डालो। दो तीन पत्ता रह गया। नहीं तो पीसो ना उसको। अच्छा लगता है उसमें आ डाल दो। अरे गिर रहा है 80 रुपये किलो एक 80 रुपया तब तो 5-6 से ज्यादा हो गया। अरे कितनी 80 रुपये अच्छा धो लेते हैं, मेरे भात भात ऐसे चमक रहा है। 80 में 40 रुपये हाँ? 40 तुम कैसे निकाल रहा ऐसे मारे ना समझ में आ जाएगा। है? लहसुन गिरा छोड़ दो, मुंह उठा छोड़ दो। तो गाइस एक जना आम का गिनती गिन रहा है कि 180 मिला, 150 मिला, से कोई किया है। चलो इधर भुजिया धीरे कर दिए। एकदम पसाने से भारी है, पसंद है ना नहीं सकेंगे। तो चलिए जब भुजिया का हो गया गाइस, अब हम पटल काट लेते हैं, पटल भुजिया काट लेते हैं। देखिए तो मोटा इतना हाँ? हरा मिर्च डाले थे ना, फिर डाल दो नहीं दिखा। हाँ तो सब सब भुजिया हरा मिर्च तो डाल दो। हाँ एक दिन झाल कितना पड़ देखते हैं, झाल नहीं हरा मिर्च भी डाल देगा। हरा नहीं डालते दो ही खट्टा खट्टा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खट्टा लगा। आया नहीं है भाई अपने इतना खट्टा है गाइस, इतना खट्टा है बहुत अच्छा लगा। अब हम पटल का भुजिया बनाएंगे। पटल थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे क्योंकि थोड़ा टेस्ट रहता है ऐसे। बस 4 पीस करिए, बहुत स्वाद लगता है। ठीक है ना हाँ गुड, उसको कटोरी में निकाल के ले। तो कटोरी है। हाँ तो मुझे आम की चटनी बहुत पसंद है गाइस, इसके साथ में पुदीना के साथ में, इसलिए मैं पुदीना ऊपर में लगाई हूँ, अपने पेड़ पुदीना लगाई हूँ। मेरा आते तक अगर इसे पानी दिया तो इतना फलेगा कि कहने के नहीं, और ऐसे पानी नहीं दिया तो उसमें एक पत्ता भी देखना मुश्किल हो जाएगा मुझे। ऐसे शंकर दोनों टाइम पानी दे देना। उससे गुड़िया चक्कर मत रहना, गुड़िया खाली ना बस लड़काबाजी करते रहती है, समझा। इसलिए मत एकदम उसके चक्कर में रहना, मेरा पानी पड़ जाना चाहिए। और बाउंड्री भी जाकर देख लेना, ऐसा नहीं देता बैगन में, समझा ना। बाउंड्री भी एक बार जाकर देख लेना, उसके बाद हम आएंगे संभाल लेंगे। नहीं थोड़ा देख लेना, ड्यूटी का क्या संडे का छुट्टी नहीं रहता है क्या, भरपूर पानी दे देगा।
अरे ऊपर में तो दोनों टाइम देना नहीं, यहाँ पे जो बैगन तो लगा है ना एकदम नहीं मरा है, बड़ा बड़ा लगा है ना। बात बंद करती है, पानी बाल्टी पे रखो नहीं। हाँ पानी बंद नहीं करती है। कल पानी इतना गिरा रही है, सोचिए हम सो गए तो फिर हाँ बड़ा नहीं सुना कि क्या वजह, पूरा गद्दर पानी गिरा और मार पोछा मार रही है। फिर डांटे उसको हम तो बोलते अच्छा भूल गए, तो वैसे करती है वो। हाँ जान के ही कर देती है, बहुत नीच लड़की है। पता ना अनु को जितना जल्दी करेगी ना आज को हटा देंगे, इसको मेरे को काम ही नहीं है, ये बहुत नीच लड़की है समझे, इसलिए इसको हटा देंगे। बहुत गैस क्या बोलेंगे, इतना गंदी लड़की मेरे को पड़ी है ना कि उसको हम उसके पति मरने पे सारा कुछ पैसा कौड़ी हर चीज़ को दिए, और मेरी माँ भी डेथ की तब भी वो यहाँ पे छाती में चढ़कर लड़ रही थी नीचे लड़की, और मेरे पापा भी डेथ के देने वो कुछ नहीं करती है। आप करिए उसका ऐसा लड़की, बहुत मतलब खत्म लड़की है। तो बोलते ना मजबूरी खाली वो सब फायदा उठाई हो, खाली मजबूरी का फायदा बोलते ना वो उठाई है। तो कोई नहीं, चलिए हम लोग का तो महादेव पार कर ही दिए, चाहे अपना हो चपराया हो, सबने ही मुझे मतलब कि इस टाइम अपना औकात दिखा दिए, सबने ही दिखा दिया। गुड़िया तो हमेशा अपना औकात दिखाती है, मजबूरी कारण रखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे घर में सामान तो पहले बहुत गैप करती थी गाइस, ऐसा नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत करती, पर क्या जेवर और डर से नहीं करती है। तो पड़े रहता है, जेवर पड़े रहता है, पैसा पड़े रहता है मेरा, ऐसे तो वो नहीं करती। यही डर से हम किसी को रख नहीं सक रहे हैं, तो नया किसी को रखना, जल्दी विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं अनु को जैसे उधर अपना हो जाएगा, 1-1.5 साल की बात है, तो अभी आएंगे तो हम हटा देंगे, तो अब उतना कुछ को ज़रूरत है भी नहीं, भगा देंगे उसको, क्योंकि वो लड़की एकदम ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं। इतना मतलब कि और सबको सामने इतना सिंपैथी करती है, पीछे में बसती है, बाप रे, उसको हम दिखाती मेरा पति नहीं है, हम असहाय है, वो सबको जाकर खाना पीना मांग लीजिए सब, मतलब कि इतना, जबकि यहाँ सब कुछ मिलता है उसको। आप सबको क्या सोचेगा, इतना जगह काम करती है, वो सभी पागले है, सब सोचता है, मतलब बहुत मतलब इतना चेंड ना आज तक हम दुनिया में देखे हैं। तुरंत किसी को झूठ गाइस, ओ गॉड, और इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है लड़की कि भगवान भी कंफ्यूज होते होंगे कि भाई ये कौन सा बात सच बोल रही है, कौन सा बात झूठ बोल रही है, इतना झूठ बोलती है। तो ऐसे से लड़की को कहीं टिक पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए तो इतना दुख का पहाड़ टूटना कि पति नहीं है। तो इसको कोई नहीं है, इसका पति है चाहे नहीं है, दूसरों को दिखाती मेरे पति मर गए, हम जीते जिसको बोलते रहे कि ला के रखो, ठीक है सुधारो, नहीं बोलते हम ला कर फिर हम घूमने कैसे जाएंगे। सोचिए इसका वर्ड ये था, ला कर रखेंगे तो लड़का से बात कैसे करेंगे, ध्यान देते रहता है मेरे को, ऐसे ये वर्ड था। तो आप क्या बोलेंगे सबको, ये सबको आप क्या बोल सकते हैं, फिर अच्छा चीज़ नहीं सिखा सकते। अगर अच्छा ज़्यादा बोलिएगा तो फिर आप दुश्मन बन जाएंगे, इसीलिए नहीं बोलते जाओ अच्छा थोड़ा सिखाओ, उतार रही है मन में तो ठीक है, नहीं उतारे जाओ। तो ये बोल के अभी मरने वाले बोलते मेरे पति मर गया, शंकर तुझे पता है हम नहीं सकेंगे, हो गया चावल हो गया, हम नहीं सकेंगे, बहुत भारी है ना। हाँ हम ज़्यादा बना लिए, अभी भी हो जाएगा, ले जाने के भी हो जाएगा। अरे वो चावल बचा तो चलेगा। अब हम क्योंकि अब दिखाएंगे कि बार सब खाना ना बन जाएगा, तब तक अभी हम लोग को दिए इजाज़त, क्योंकि टाइम नहीं है। तो ये गाइस बस हम लोग अब निकल गए हैं हम लोग, और अभी अपनी बस्ती से निकले हैं भैया, हम तो लेट हो जाएगा। कॉलोनी, अपनी ही कॉलोनी से निकले हैं, और जल्दी हो गया। अरे ये सब तो 1 घंटा लगा देगा, सीमेंट ये कर दिया, आगे गाड़ी में लगा दिया। तो हम निकल गए गाइस जल्दी जल्दी में। गाइस हम लोग निकल गए फटाफट, अभी हम लोग को पहुंचना है, और रास्ते में माँ दूड़ी का मंदिर हम लोग प्रणाम करते ही जाएंगे, मतलब 4 बजे पर हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। हाँ माँ काली का भी है, माँ काली का प्रणाम करते ही जाएंगे। माँ बहुत सत्य है, आपको दिखाया बहुत सत्य है माँ काली। मतलब में आपका चढ़ाई जो होता है ना, आपका क्या बोलते हैं उसको, हाईवे है जो, वहाँ बहुत सारा मौत होते रहता है गाइस। तो वहाँ पे माँ ही रक्षा करती है, माँ जो काली है माँ की वही रक्षा करती है। तो बहुत सत्य है गाइस, बहुत ज़्यादा सत्य है। और माँ दूरी को तो कौन नहीं जानता है, माँ दूरी को तो हर जगह प्रचलित है। माँ धोनी वहीं से बने हैं, माँ दूरी का ही आशीर्वाद से धोनी उतना आगे बढ़े हैं, क्योंकि धोनी परसों भी गया था ना, वहाँ वो जाते रहता है, यहाँ रहने से 2-3 बार जाता है, जब भी मतलब कि कुछ मैच खेलेगा। हाँ तो जाके वहाँ पे वो प्रणाम करना, माँ को पूजा करना, वो करते ही है वैसे। और माँ का बहुत बड़ा उस पर आशीर्वाद है धोनी को, और वो भी भाई मानते कि माँ फैमिली के साथ में आते हैं, धोनी जो है फैमिली के साथ में पूरा आते हैं, अपने बेटी वाइफ सबके साथ में आते हैं। तो हम लोग तो धोनी जी भी जान रहे होंगे, पर क्या हम लोग का तो नानी का जो हमारी परनानी थी तब से हम लोग हमारी बोला जाता है, देखा जाए तो मैके का कुल देवी है वो। माधुरी बहुत सुनती है गाइस, बहुत सुनती है माधुरी, बहुत सुनती है। तो माधुरी का भी हम लोग करते जाएंगे। और अभी हम लोग हाईवे पहुंचे,
होलिका के लिए। देख के तो सब दुकान बंद है लग रहा, आज मंदिर बंद किया गया है। मंदिर बंद है होलिका के लिए 2 दिन के लिए। तो चलो कोई बात नहीं। ग्रहण लगा है। अच्छा अभी कहाँ लगा? 5:30। हाँ, नहीं चल रहा है। सूट चल रहा है, जन सब करने आए। 3 तारीख दिन मंगलवार को चंद्र ग्रहण लगने के कारण मंदिर बंद है। हाँ सूट देखो बाहर से परम माँ का मंदिर है गाइस। देखिए माँ का मंदिर बंद, कपाट बंद पड़ा है क्योंकि आज ग्रहण है। तो ग्रहण में माँ का मंदिर सब बंद रहता है। देखिए जूम करके दिखा रही हूँ, माँ का मंदिर बंद है। ऊपर का निकासी देखिए, बहुत सुंदर सुंदर है यार। मत लगा हल्के लग रहा है। मंदिर से निकले और अभी हम लोग माँ काली का था तो वो आप लोग को नहीं दिखा सकते हम। तो चलिए अब हम लोग पहुँचेंगे 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। और लोग बोलते हैं ना क्या झारखंड में खनिज से लेके मिनरल से लेके और सबसे बड़ी बात ये हरियाली है जो हमें झारखंड के अलावा कहीं नहीं देखने मिलती है। बहुत कम देखने मिलती है, बहुत कम। पर झारखंड में जितना है, झारखंड मीन्स आप बहुत सारे वेद पुराणों में सुने, उनका झारखंड का उल्लेख है, झारखंड शहर का उल्लेख है। और झारखंड ऐसा था जो कि यहाँ पे अकबर अपना कब्जा नहीं कर पाया था, मुगल लोग उनका इतना नहीं हो पाया था। अंग्रेज भी कब्जा किए थे तो उनका नाक में दम कर दिए। यहाँ के सिंधु कानू जो बहुत लड़े थे, सिंधु कानू, चांद भैरव, चांद फूलो, ये सब मतलब भाई थे, बहन थे। फूलो झानो बहन थी, तो वो सब भी बहुत लड़े हैं। देखिए आप जहाँ देखिए हमारे यहाँ प्रकृति का नज़ारा देखिए, और बड़े बड़े पहाड़ जो है नो डाउट मिलते हैं, पर 1% देखने को मिलता है। पर हमारे यहाँ आपको 99% यहाँ देखने को मिलता है, 1% जगह है। झारखंड बोलते ना कि एकदम नेचुरल एक जंगल का देश। और कुंडू नाम ऐसे कुछ रखा, एक ऋषि जी रखे थे, कुंडू वन भी रखा गया, जिसका अर्थ ही है क्या नाम है इसका, जंगलों का देश। तो यहाँ पलाश के पेड़ अभी मैं रिकॉर्ड नहीं की, पर इतना सुंदर लग रहा है। पलाश के फूल जो पिंक रेड एकदम पूरा हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है पलाश के फूल। पलाश के फूल तो सभी जानते हैं, वो खूबसूरती में पलाश का फूल का कोई नाम नहीं है। पलाश का फूल का कोई नाम नहीं है गाइस, इतना सुंदर लगता है ना पलाश का फूल, क्या बोलूं। और मेरी आवाज़ कट रही थी कि इधर से खिड़की खोला क्या था, इसको तो बिना मतलब कि खिड़की खोले कहीं जाना होता है, एसी है पूरा बर्बाद हो जाता है, इसलिए हम लोग गर्मी में जाना पड़ता है। तो देखिए रोड में भी हमारे यहाँ कितना अच्छे से फूल लगाए हुए हैं, देख रहे होंगे रोड में भी लगाए हुए हैं। तो झारखंड को बहुत सारे वेदों पुराणों में बहुत सारे नाम दर्ज है अपने अपने तरह से। तो मैं अभी किसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ गाइस, तो उसमें मैं पढ़ती हूँ। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद, महादेव का प्यार आशीर्वाद रहा तो मैं बहुत जल्द वो क्लियर कर लूँगी, ऐसा नहीं है। तो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो मुझे झारखंड से बहुत प्यार है गाइस, मैं बहुत जगह घूमी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं झारखंड से निकली नहीं हूँ, मैं बहुत जगह घूमी हूँ। देखिए अब रोड में भी देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर फूल लगा हुआ है। तो मैं अपने झारखंड जैसा कहीं नहीं देखी हूँ, ऐसा है। इंडिया में मैं नॉट, विदेश नहीं बोल रही हूँ, मैं विदेश में अभी तक तो मैं गई नहीं हूँ, जाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। पर जितना प्यारा मैं इंडिया में अगर बोला जाएगा ना, झारखंड संस्कृति, सभ्यता, प्रेम यहाँ पे इतना है ना गाइस कि क्या बोला जाए। यहाँ पे 1 जन से एड्रेस पूछिए 10 जन बताने के लिए आपको आगे आ जाएगा। और यही चीज़ है आपका दिल्ली मुंबई, ये 2 को तो मैं रह चुकी हूँ, अब दिल्ली में तो भी रह रही हूँ, मुंबई में रह चुकी हूँ। चल वो सब इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, आप रास्ता पूछेंगे बताइएगा ही नहीं। देखिए मैं रास्ते में कितना सुंदर सुंदर फूल लगाए हुए हैं, पूरे एकदम खिले हुए हैं। देखिए तो ये चीज़ है। आप लोग अगर बाहर से हो तो आप लोग एक बार झारखंड आइए, आपको यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करेगा। इतना प्यारे यहाँ घूमने के लिए, एक से पहाड़, झरना, झील, जंगल के बीच में महादेव, ऐसा इतना
ये बोलती है ना हमारा झारखंड है भाई, झारखंड जैसा। मैं झारखंड को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का पानी यहाँ की बहुत मिठास है। यहाँ का पानी यहाँ का आपको ये नहीं चाहिए। जो ढकोसला यहाँ थोड़ा बहुत करते हैं वो एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नल से पानी पी सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई नहीं, एकदम प्योर एकदम रहता है वाटर, पानी एकदम प्योर रहता है। और जो थोड़ा सा ढकोसला करते हैं तो वो सब थोड़ा सा कर लेंगे, पर हम लोग का झारखंड का पानी से लेके, हवा से लेके, बिजली से लेके सभी और भरपूर मात्रा में गाइस, भरपूर मात्रा में। ऐसा नहीं कि हमें इस चीज़ के लिए तरसना पड़ता है या नहीं, जो कि दिल्ली में हमें पानी के लिए, स्वच्छ पानी के लिए तरसना पड़ता है। बर्तन तो धुलाई हो जाता है, टैंकी की पानी जो अभी कोई आते होंगे, पर पीने के लिए सप्लाई पानी लेना पड़ता है। पर सप्लाई पानी भी मेरे को डाउट होता है कि वो भी पता नहीं अच्छा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ की गंगा जो है पूरा यमुना नदी जो है वो पूरा गंदी हुई है। जो सरकार आती है हम साफ कराएंगे, हम सब कोई साफ नहीं करा। जबकि जापान, चीन सबको देखिए कितना टेक्नोलॉजी आगे, एक दिन में सब नाला को पीने लायक पानी बना देते हैं। तो हम लोग का थोड़ा सा करप्ट के कारण क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी करप्ट है, बहुत अच्छे नेता भी इसमें आए बैठे हैं जिसको मैं दिल से इतना करती हूँ। जैसे हमारे मैं सबसे, मेरे तो जो आइडल रहे या गुरु बोलिए, या मैं बहुत उनकी फ़ैन हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की। मैं उनके लिए भी जब से मैं हिस्ट्री पढ़ी तो कि उनका था, तो मैं पढ़ी हूँ तो मैं फ़ैन हो गई। फ़ैन छोड़िए, मैं उनके क्या बोलूँगी शिष्य बन गई हूँ कि उनका मार्ग में मैं चलने करती हूँ। दिल्ली में भी उनका म्यूजियम में गई हूँ। ऐसे छोटा बात उनके लिए पता चला जो बुक में भी नहीं है, जाके वहाँ पे आश्चर्य हो जाएंगे आपकी, ऐसा चीज़ है। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी को ना इंसान तो प्यार करते थे, छोड़ दीजिए, मतलब आप सोचिए बेजुबान नहीं बोलेंगे क्या, निर्जीव चीज जिसमें वो नहीं होते हैं, जान नहीं होते हैं, जैसे घड़ी, क्लॉक जो थी वो दीवार में थी। उनकी पत्नी जब उनका वहाँ पे ऐसा, उनको तो देखा जाता पॉइजन दिया गया था, पर यहाँ पे हिस्ट्री में दे दिया गया है कि ऐसा बोल दिया कि नहीं अटैक आया था, ऐसा कुछ बात नहीं था, अटैक कुछ नहीं आया था उनका। मैं बहुत सारा रिसर्च की हूँ। तो उनका घड़ी यहाँ बंद हो गया था। वो घड़ी जितना टाइम उनका वहाँ डेथ हुआ उतने टाइम में वो रुक गई। उनकी वाइफ पहले भागते हुए उनके रूम में आई कि उनको बेचैनी हुआ। पहले की सदियों भाई, आज भी जो औरत अपने पति का मतलब कि राह में चल रहे अपने घर बार को लेकर, तो सतयुगी बोलेंगे उनको, तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा, पर पहले थी। तो आप म्यूजियम जाइए तो आप लाल बहादुर शास्त्री जी का तो आप फैन होंगे, उनके शिष्य बनेंगे, साथ में उनकी वाइफ का भी। इतना प्यारी, इतनी मतलब देवी थी, देवी वो ऐसा। तो वो घड़ी जाके उनको बेचैनी हो गया कि कुछ हुआ उनको बोल के, जब जाके देखी है तो उनका घड़ी रुका हुआ 11 में। तो सोचिए 11 बज रहा है, 3 था, हाँ नहीं 11 बज रहा था, 11-12 बजे नहीं, प्राण निकला था उनका 11-12। अच्छा देखना गाइस, मैं भूल रही हूँ, ये बोल रही 3 नहीं है, 11-12 बजे था। हाँ मालूम है। और वो ताशकंद इसके ले गए थे, ताशकंद समझौता के ले गए थे, वो उसी बीच किया गया था। तो गाइस वो ताशकंद समझौता के ले गए थे, युद्ध जो हो रहा था ताशकंद गया था, तो उसको ताशकंद समझौता ही ऑफकोर्स आप लोग जानते होंगे, जो पढ़ रहे होंगे तो सब जानते होंगे। जिनको थोड़ा बहुत नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, तो सब जीने सभी मेरे जितने फ्लावर सब जीने से ऐसा पढ़े। तो वो ताशकंद समझौता में गए थे, वो लौट के नहीं आया, रवासा नहीं है, वो पूरा फिटनेस उनका था। पर वो जितना थे ना, वो कोई आजकल के नेता सब है कि अपना गाड़ी जो सरकार को मिलता अपने फैमिली को यूज करा रहे, कर रहे, तो वो थे जो कि उनका बच्चा भी एक बार गाड़ी छू लिया तो उनको मतलब कि पैसा डलवाएं कि तेल का पैसा दो, मेरे लिए मिला तुम्हारे लिए नहीं मिला है। मतलब इतना प्योर हार्ट के, इतना ईमानदार नेता। मतलब अब बोलेंगे ना, कोहिनूर हम लोग खो दिए हैं, हम लोग कोहिनूर खो दिए हैं। हमारे एक कोहिनूर तो वो सब लेके चले गए अंग्रेज, एक कोहिनूर तो हमें भगवान ने हमसे छीन लिया। कोहिनूर था वो, कोहिनूर थे वो, कोहिनूर। और जब बोलेंगे ना, आप वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनके बारे में, बहुत ये तुच्छ जवान है, इससे मैं नहीं कर सकती हूँ उनका एक्सप्लेन। मैं बोले ना, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, चाहूँगी कि भगवान अगर कभी मेरे को जीवन दे तो एक बार उनको मौका, मतलब भगवान कभी मेरा आशीर्वाद दे कि क्या आपका विश एक पूरा कर सकते हैं, तो मैं उनसे मिलने का रखूंगी, क्योंकि बहुत अच्छे नेता थे भाई। बहुत हमारे देश को ऐसा नेता की जरूरत है, वैसे नेता का। अभी कोई पार्टी में मैं ये नहीं बोलूंगी कि वैसा नेता नहीं, उनका तो नाम ही छोड़। लाल बहादुर शास्त्री जी भी है, कौन दिए फिर भी नहीं रुका ये, बस वाला सब करती है। तो देखिए बस वाला बदमाशी, हॉर्न भी दिया, फिर भी एकदम सटा के निकाल रहा है, तो मार खाने लग काम ही करता है सब। क्या बोलेंगे, सुनाना चाहिए ये अभी हम लोग तीनों मुँह सी लगे, चलो सब डरपों का पूरा। हाँ
हाँ बोलते कर उम्र से बोला तो तो भी- बात नहीं तो हम पता है ना बड़ा गाड़ी है, आप तो तुम भी चलाएगी ना। चलिए गाइस हम लोग ज़्यादा हमारे बात नहीं मुझको करते टाइम लगता है, हमें हैं गुस्सा और अगर उनके बारे में आपको जानना है तो बुक नहीं पढ़िए, मैं तो यही बोलूँगी बुक नहीं पढ़िए, आप दिल्ली के म्यूजियम आइए, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी। वो सटा रहा कभी और अच्छे से फुर्सत में बताऊंगी क्योंकि मैं बोली ना उनकी पत्नी जो देवी, उनके बारे में तो बखान करना ही मुश्किल है। उनका एक छोटा सा बताऊंगी, उनका बहुत कुछ वहाँ पर छोटा सा बताऊंगी। इतना छोटा वहाँ गिलास रखा हुआ म्यूजियम में, इतनी छोटा सा खिलौना में हम लोग खेलते हैं वही गिलास रखा हुआ है। जब वहाँ के गाइड से हम लोग पूछे ये तो दूध का गिलास लग रहा है, ये तो खिलौना वाला गिलास लग रहा है, बोला कि ना ये खिलौना गिलास था। पर जब लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, जेल गए थे, तो हमारी जो सब आंदोलन चल रहा था हमारा आज़ादी को लेके, तो बेचारी मैं बच्चे भूल रही हूँ कितना 6-7 बच्चे जो थे, पहले तो गाइस ऐसा कुछ था नहीं प्रोग्रेशन कि आप ले सकते, पर बच्चे भगवान समझ के भी बच्चे कर लेते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के कितने बच्चे? अरे 6 के साथ ऐसा कुछ था ना, ज़्यादा ही है, मैं भूल रही पढ़ी तो मैं मेरी एक बार फिर कर लूँगी क्योंकि सब आ सकता। तो वो बेचारी अपने बच्चे को खाना देती कि अपने खाती। एक टाइम ऐसा था कि उनके घर में आटा नहीं था, थोड़ा सा आटा होता था, एक रोटी में सबको खिलाती थी। मतलब ऐसा सिचुएशन से वो औरत गुजरी थी। जब वो लाल बहादुर शास्त्री जी से मिलने गई थी जेल, तो बहुत पतली थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी बोले कि आप बहुत कमजोर हो गए, अपना ख्याल नहीं रखती हो क्या? बोलते नहीं मैं रखती हूँ। तो बोलते नहीं बच्चे से। लाल बहादुर शास्त्री जी को ये नहीं पता चल रहा था कि घर में अन्न नहीं है, वो तो बेचारे जेल में थे। बोले आपको मेरा कसम रोज 1 गिलास दूध पीजिएगा। अब जो बेचारी का घर में खाने के लिए आटा की कमी पड़ रही है, वो दूध कहाँ से पाएगी? वो बोली ठीक है, खाली उनका बात और कसम नहीं खाई थी, पर उनका बात रखने के लिए बेचारी वो इतना छोटा गिलास ली थी, इतना ही छोटा कंगन बेच गिलास। के हाँ कंगन बेच के गिलास नहीं वो कंगन बेची थी, लेके आई थी बोले थे बेच के लाई थी गिलास गिलास। तो हाँ पैसे की बहुत कमी थी गाइस, तो शायद ये बात बोले थे वहाँ पे कि वो कंगन बेच के भी वो गिलास इतना छोटा, इतने से बड़े से ज्यादा नहीं है, मतलब कि खाली जीभ भिगाने लगे कितना दूध रहता उसमें। बेचारी वो गिलास लेके आई थी और उतना हर किसी से, जब तक लाल बहादुर शास्त्री नहीं निकले बाहर, वो हर किसी से मांग के कैसे भी जुगाड़ करके वो पीती जरूर थी दूध। वो उनका बात तो मान सम्मान सब रहती थी ऐसे। तो वो ऐसी औरत थी जिसे हम सती से ज़्यादा ही दर्जा देंगे, हम देवी का दर्जा देंगे। तो बहुत ये मैं बहुत शॉर्ट में बहुत आपको छोटा बताई हूँ। आप लोग इसीलिए बोलते हैं ना कि लाल बहादुर शास्त्री जी को तो मतलब कि भगवान ने पता नहीं हमें रत्न दिए थे, कोहिनूर दिए थे, वो जो पहले ही चले गए वो रत्न थे। तो मेरे को आज यही लगता है कि शायद हो सकता है गाइस कि उस टाइम मैं भी होंगी, मैं भी काश मैं भी उनके साथ में जेल गई होंगी अपने देश के लिए। ऐसा नहीं, हमारा जो आत्मा मरता नहीं है, मैं शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती है, तो हम होंगे उस टाइम, ऐसा है। पर मैं जब तक मैं रहूँगी ना, तो बस अगर किसी को दिल से और अपना गुरु मानती हूँ, किसी को दिल से ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत करती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, मैं बहुत मानती हूँ। और दूसरी इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी सबको बोलते हैं कि ऐसा है वैसा कांग्रेस है, तो जो ये बात बोलते हैं ना वो हिस्ट्री पढ़ लेगा इस, क्योंकि कांग्रेस मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जो मैं उसके हिस्ट्री पढ़ ले। उस लेडी ने अगर मिसाइल का स्टार्ट नहीं करते ना, वाजपेयी जी उनको एक ही है, पर वो लेडी अगर मिसाइल के बारे में सोचती तो आज हम लोग का देश बहुत झुके रहता, बहुत झुके रहता। तो वो लेडी ने क्या नहीं किया, नेहरू जी ने क्या नहीं किया। नेहरू जी ने एक क्या बोलते उसको, कंगाल देश को जो लूट चुके थे। हम लोग का देश तो सोना का चिड़िया था, अब नाम में ही रह गया है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि अंग्रेज मुगल सब लूट के लेके गए हैं। तो सोचिए जब देश हम लोग के हाथ में आया ना, नेहरू जी के हाथ में सब जो बोलते हैं कि नेहरू ये क्या वो क्या, अरे मत बोलो ऐसे। अगर वो नहीं रहते तो हमारा देश फिर से गुलाम बन जाता, फिर से बन जाता गुलाम। उन्होंने बस, वो पढ़े लिखे समझदार थे वो, तो वो उसने इस मतलब कि खोखले मतलब पूरा मतलब देखा जाए तो हमारा देश खोखला हो गया था सब तरफ से। अर्थव्यवस्था से लेकर एक खाली घर पकड़ा दिया गया था, उसमें 4 बच्चे, एक माँ को खाली घर पकड़ा दिया गया, 4 बच्चे, उसने वो कैसा घर चलाया है वो आप हिस्ट्री पढ़िए। जो नहीं आम आदमी बस मुंह लगा लेते हैं कि कांग्रेस चोर है ये है वो, तो मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलती हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी, पर अभी जो दूसरा पार्टी के लिए बोलते हैं तो अगर निकाले तो बच्चा चोरी कर रहा है, तो वो सब नेहरू जी कब संभाले थे? जब हमारा घर, हमारा देश को पूरा लूट लिया गया था, वो बेचारा उस टाइम संभाले। ये भी बोलते हैं कि कश्मीर दे दिया गया, घुस गया था कश्मीर दे देगा। अरे हम लोग के पास में ढंग से कपड़ा नहीं था, सेना के पास में, पढ़ो यार पढ़ो, ढंग से कपड़ा नहीं था, बोलने के लिए तो लंबा जबान होकर सब कोई बोल देता है। वैसा स्थिति में नेहरू जी ने संभाला है। मजबूरी, कुछ मजबूरियां भी होती है, मेरी मजबूरी, दूसरे की मजबूरी नहीं, चोरी। तो ये चीज होता है। मैं अभी हिस्ट्री पढ़ी गाइस, तो मैं ये सब का बहुत पढ़ती हूँ, इसलिए कोई गलत बोलता है तो मैं चढ़ जाती हूँ, इसलिए कि मेरे कोई कृपा नहीं। देखिए ये क्या है, ये उनका पतंजलि स्कूल गाइस, कितना सुंदर बना हुआ है। देखिए रांची में पतंजलि स्कूल बहुत बड़ा बना हुआ है, एक गुरुकुल टाइप का है, ये गुरुकुल टाइप का है, और ये लॉ कॉलेज लॉ कॉलेज भी है।
तो वही चीज़ है गाइस कि हमारे देश को जो हमारी आयरन लेडी उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। पाकिस्तान को दम तोड़ के बांग्लादेश दम निकाल दी थी, तभी किसी में इतना जिगर नहीं है। जिगर है सब बोलते हैं, पर किसी में इतना जिगर नहीं है। ठीक है, तो मैं यही बोलती हूँ कि उंगली उठाने से पहले ये देख लो कि आज हम लोग जो इतना आज़ादी से घूम रहे हैं ना, जितना पहन रहे ओढ़ रहे घूम रहे मस्ती करे, किसी को मुंह में कुछ भी बोलने का आज़ादी है ना, तो वो सब ना नेहरू जी थे जो जेल गए थे, गांधी जी थे जो गांधी जी को गाले थे। अपना लाइफ क्या है वो मत देखो, बलिदान क्या दिए हैं वो देखो। मैं भी लाइफ स्टाइल अपना जीती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर क्या मैं अपना बेटी, मेरे फादर नहीं है, पर मैं अपने बेटी का फर्ज निभाई। मैं अपनी माँ को पूरा की, मैं अपने पापा को आज आप बोलेंगे कि आज भारी मन से मैं झारखंड से जा रही हूँ। मेरे पापा को सारा मेरे हस्बैंड ही हमको कर दिए, पर बेटी नहीं रहती तो कोई नहीं करता। तो बेटी ने माँ को भी पार कर दिया, बाबू को। अब इसके बाद हमारे रिश्तेदार बोलेंगे क्या की, तो ये पहनती उड़ती घूमती ये करती है क्या की, तो वो मेरे भगवान जानते हैं और हम जानते हैं कि हमने अपना पूरा जो जिसको फर्ज निभाना चाहिए था वो सब भाग गए, जिसको फर्ज निभाना चाहिए था गाइस वो सब भाग गए। तो चलिए उसका तो हिसाब ऊपर वाले देखेंगे, ऐसा है। पर हाँ, कम से कम बोलो, आप नहीं आगे आ सकते हो तो कम से कम उसको बदनाम भी ना करो कि अपने ऊपर पाप ले ले। सीधे मैं तो यही बोलती हूँ, सीधे यही पूछा जाए ना जो बोलते हैं इस तरह, तो क्या किया तो पढ़ लो, उसको जवाब नहीं दीजिए आप। एक ही कोई अगर पूछता ना कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, बस बोलिए कि बेटा जाके हिस्ट्री पढ़ लो और उनका जीवनी पढ़ लो, बायोग्राफी पढ़ लो, तो आप दोबारा ये वर्ड बोलेंगे नहीं। ऐसे मैं तो सीधे जानती हूँ, एक दिन के लिए कोई जो जेल किसी के लिए जाता नहीं है। हम लोगों ने कितने जेल जा चुके हैं गाइस, जा चुके हैं। और मैं ये बोलूँगी कि अगर उनका, अरे बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनाया गया, अरे वो दोनों में कभी ये टकरार, दोनों अच्छे दोस्त थे, अच्छे समझदार थे। अभी के लोग बोल दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनाया गया, मतलब कि अभी के लोग अपने से जड़ दे रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी में दुश्मनी हो गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना चाहते थे, नेहरू जी को हटा दिया गया। ऐसे तो किस रीजन से दिया गया कि नेहरू जी बहुत, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अपना सहमत दिए थे कि हाँ पढ़े लिखे थे, अच्छा पढ़े लिखे थे वो, तो वो भी जरूरत था। पर दोनों मिल के जो मतलब कि खंड हो गया था ना, तो एक खंड मतलब एक में किए भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो उनको भी मैं दिल से ये करती हूँ कि वो सब हम लोग का देश के लिए किए हैं भाई। वो जब अपना बुद्धि लगा के नेहरू जी से पूछते थे किसको एक करना है किसको नहीं, नेहरू जी दोनों मिलकर प्यार से भाई जैसा। और अभी के लोग बोलते हैं उनको नहीं बनाया गया, इनको नहीं बनाया गया। अभी के तो ऐसा है कि वाजपेयी जी इतना महान थे, राजपूत बटा लेना, तो इतना महान थे हमारे वाजपेयी जी, पर ऐसा बड़े बड़े नेता वो सामने बेचारे प्रणाम करके निकलते थे तो उनका कोई इज्जत नहीं कर रहा है। ये माहौल अभी बना है। तो बस धर्म के नाम से लड़ा दिया जा रहा है, ये सब मत करिए, धर्म के नाम से लड़ा रहे हैं और लड़िए, अभी लड़िए। कल पीछे नेता के बारे में कुछ मत बोलिए, इसलिए कि वो थे तो हम आज़ाद है, आज इतने मस्ती से घूम रहे, किसी को छूट में गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। नहीं तो अगर वो सब इतना लड़ते मरते कटते नहीं ना, तो हम लोग आज ये जो है ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज वैसे हम लोग रहते, सती प्रथा भी रहता। तो चलिए, कहीं ना कहीं सती प्रथा में अंग्रेज का हाथ था, अंग्रेज ने कुरु प्रथा को हटाया था राजा राम मोहन राय के साथ में मिलके। चलिए, ये चीज़ अच्छा है। उन्होंने कुछ ही काम अच्छा किया अंग्रेजों ने, तो बहुत काम हमारे काम क्या अत्याचार का सब बहुत ज़्यादा ये थे। चलिए वो सब, तो मैं यही बोलती हूँ, जो भी अगर आप लोग को बोले कि कांग्रेस ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, तो उन्हें ना आप नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ने मत बोलिए। आप उन्हें ना जो यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी जीपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, उनका हिस्ट्री बोलिए कि पढ़ लीजिए आप, बस वो दोबारा बोलने से रह जाएंगे। मम्मी देखो वो कितना मोटा है, क्या काला वाला कितना। तो चलिए गाइस,